हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का एग्जाम जो लगातार चल रहा है 7 जनवरी से आई थिंक 7 या 8 फरवरी तक चलेगा। तो 21 और 22 फरवरी के कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन जो हमको मिले हम आपके सामने लाए हैं। आशा करते हैं आपको वो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी इसकी मदद से मदद मिले। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल के रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलते रहें तो आप सब्सक्राइब के जस्ट बगल में छोटा सा बेल दिखेगा, आप इस पर भी टिक मार कर लें। इससे आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे हम एंटोनिम्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो 21 और 22 दोनों की हम बात करेंगे। 5 या 6 हमको सिनोनिम्स और 5 या 6 एंटोनिम्स मिले हैं तो हम उस पर डिस्कस करेंगे अभी। एब्डिकेट का हमको यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा गया था, इसका क्या होता है एब्डिकेट। तो एक्चुअली पहले हम देख लेते हैं कि एब्डिकेट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एब्डिकेट मतलब जो हिंदी में होता है वो होता है छोड़ देना, ठीक है। या फिर को बोल दीजिए कि गद्दी छोड़ देना, ठीक है। इसका कई जगह कई मीन्स हो सकता है, ठीक है। गद्दी छोड़ देना या फिर बोल दीजिए इसको त्याग देना, ठीक है। इसका जो हिंदी मीन्स होता है वो यही होता है, लीव द पोजीशन, ठीक है। इसका यही मतलब होता है एब्डिकेट का। इसका हमको सिनोनिम पूछा था तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं इसको, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो देखिए, द किंग वॉज फोर्स टू एब्डिकेट, ठीक है। तो उसे एक राजा का उसे फोर्स किया गया था छोड़ने के लिए, गद्दी छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे त्यागना से रिलेटेड है एब्डिकेट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये एब्डिकेट अपने दिमाग में रख लीजिए, एब्डिकेट, ठीक है। एब्डिकेट मीन्स क्या होता है, त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। इसका मीन्स ये होता है। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। अगर बात करें तो इसका एंटोनिम देखिए, ये तो होता है एब्डिकेट मतलब त्यागना। अगर हम बात कर लें कीप, किसी चीज़ को रखना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। या फिर स्टे मतलब किसी पोजीशन पे रुक जाना, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, ये है हमारा इसका एंटोनिम्स। ये है क्या, एब्डिकेट का। देखिए यहाँ पे जो दूसरा वर्ड हमको मिला, इसका भी हमको एंटोनिम्स पूछा था कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा एग्जाम में। तो यहाँ पे प्रोविजन है। तो प्रोविजन का मतलब लगभग सभी लोग को पता होगा। प्रोविजन मीन्स क्या होता है, प्रोविजन मीन्स होता है प्रावधान या फिर प्रबंध व्यवस्था, ठीक है। प्रोविजन आपने बहुत जगह सुना होगा। तो इसका हमको एंटोनिम्स पूछा था। तो इसका मतलब देखिए होता है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो मतलब किसी चीज़ का प्रबंध करना या फिर किसी चीज़ को नियोजित करना, इसका मतलब यही होता है। प्रावधान कह लीजिए, प्रोविजन का जो मतलब यही होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, देखिए प्रावधान। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में देखने के मतलब ये मीनिंग्स आप याद रखेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम आएगा तो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आपको अगर आ गया तो आपको ये पता रहेगा कि एक्चुअली इसके मीन्स होता है क्या, इसका एंटोनिम्स क्या होता है, इसका सिनोनिम्स क्या होता है। तो ये इसलिए भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका मतलब होता है प्रावधान, प्रबंध करना या फिर प्रबंध व्यवस्था कह लीजिए इसको, या फिर इसका कह लीजिए नियोजित करना, किसी चीज़ को नियोजित करना। ओके, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए इसके एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं यहाँ पे। ही मेड प्रोविजंस टू डोनेट पार्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून टू चैरिटी आफ्टर ही डाइड।
आई थिंक आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है। मतलब उसने एक व्यवस्था बनाया या फिर उसने एक प्रबंध किया या फिर नियोजित किया, पहले से ही बताया यहाँ पे कि जब वो मर जाएगा तो अपने जो बॉडी के पार्ट है वो चैरिटी के लिए डोनेट करेगा उसके मरने के बाद। तो इसने पहले से ये प्रबंध कर रखा था। इसका एक एग्जाम्पल है प्रोविजन। तो आपको ये भूलेगा नहीं एग्जाम्पल, मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको जब एग्जाम्पल याद रहेगा तो आपको पता रहेगा प्रोविजन मीन्स एक्चुअली होता क्या है। एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए, मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको यह याद हो जाए प्रोविजन, कि आगे कहीं भी दिखे आप तो आप इसे छोड़ने ना पाए। ओके, अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, जो एग्जाम में पूछा था। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा रिमूवल। ठीक है, इसका जो एंटोनिम्स होगा वो रिमूवल होगा और टेकिंग होगा। ठीक है, किसी चीज़ को लेना। ठीक है, ओके, इसका दो एंटोनिम्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, सॉर्टाई। इसका भी हमको एंटोनिम्स पूछा था, हम इस पर अब देखेंगे। देखिए, इसका मतलब जो होता है, अगर आपने कभी नॉवेल वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये मिला होगा, जैसे ये अचानक जो आक्रमण करते हैं लोग, अचानक हमला बोल देते हैं जो। ठीक है, देखिए, मिशन और अटैक बाय सिंगल प्लान, मतलब अचानक एक प्लान बना के हमला करना, अटैक करना, इसी से रिलेटेड है ये वर्ड। हिंदी में कह लिया जाए तो सैन्य आक्रमण हम कह सकते हैं इसको, जो अचानक हम लोग हमला करते हैं। ठीक है, सैन्य आक्रमण, या फिर कह लीजिए धावा बोलना, धावा बोलना। ठीक है, इसका जो हिंदी में मीन्स होगा। और इसके हम अगर बात करें एंटोनिम्स की बात करें तो रिट्रीट, इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, रिट्रीट। ठीक है, हॉलो विंग्स। हॉलो की देखिए विदेशों में ये इसका फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो कद्दू रहता है, कद्दू को खोखला करके उसमें आँख और नाक बना के ऐसे करके फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हॉलो का मतलब क्या होता है, देखिए जो इस तरीके का आँख नाक उसके अंदर बनाते हैं। तो हॉलो मीन्स होता क्या है, एक्चुअली हॉलो मीन्स होता है खोखला करना। ठीक है, हॉलो मीन्स क्या होता है, खोखला करना। ठीक है, एन empty space inside of some things। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का अंदर का भाग जो खोखला, मतलब किसी चीज़ को अंदर से निकाल देना, हटा देना, उसको क्या कहते हैं, खोखला कर देना। ओके, अब इसका जी जो एक मैं एग्जांपल आपको समझा दे रहा हूँ तो आप इसे भूलेंगे नहीं कभी। एग्जांपल क्या मैं यहाँ पे बात कर लें तो देखिए, The owls nested in the hollow of a tree। समझ में आ गई होगी आपको। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको धीरे धीरे सही करने का। एक्चुअली लिखने की आदत है नहीं कभी इस पर। देखिए, द आउल्स नेस्टेड इन द हॉलो ऑफ ट्री। तो जो आपने देखा होगा उल्लू का जो घोंसला होता है, वो जो पेड़ का खोखली वाली जगह होती है, वो उसी में अपना घोंसला बनाते हैं, उसी में रहते हैं वो बना के, या फिर वो खोखला कर देते हैं उसको बनाते हैं। तो हॉलो मतलब क्या होता है, देखिए, आउल्स नेस्टेड इन द हॉलो ऑफ अ ट्री। हॉलो मीन्स क्या हो गया, अंदर से खोखला करना। ओके, अब देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स है, तो एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। इसका जो होगा कैम्बर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सिटी और जूट। ठीक है, इसका जो अपोजिट कह लीजिए या फिर एंटोनिम्स कीजिए तो यहाँ पे देखिए कैम्बर कॉन्वेक्सिटी जूट, इसका जो अपोजिट होगा हॉलो का। इमिनेंट भी आपने सुना होगा, इमिनेंट मतलब कोई चीज़ तुरंत या फिर समीप से घटना, या फिर मतलब कोई चीज़ बहुत पास होना कह लीजिए। ठीक है, कोई चीज़ बहुत पास से घटित होना कह लीजिए, उसको इमिनेंट कहते हैं। फिर बहुत जल्दी जो होता है, एक सेकंड में आपको यहाँ बता रहा हूँ आपको, देखिए, हैपनिंग वेरी सून। ठीक है, जो बहुत जल्दी, देखिए, घटित होना कह लीजिए, या फिर कह लीजिए आसन्न कह लीजिए इसको, या फिर कह लीजिए सन्निकट, समीप। ठीक है, तो ये होता है इमिनेंट, मतलब क्या होता है, हैपनिंग वेरी सून। ठीक है, बहुत जल्दी किसी चीज़ का होना, या फिर बहुत जल्दी कोई चीज़ हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, घटित होना कहते हैं इमिनेंट। अब इसका भी हमको क्या पूछा था यहाँ पे, एंटोनिम्स पूछा था एग्जाम में।
ओके, अब इसके हम एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये तो हैपनिंग वेरी सून, बहुत जल्दी हो रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, लेट कर देते हैं। बहुत जल्दी हो रहा है तो चलिए लेट कर दिए हम इसको। तो क्या होगा, इसका अपोजिट लेट कह सकते हैं, या फिर रीसेंट, जो तुरंत खत्म हुआ हो अभी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, रीसेंट इसका एंटोनिम्स है। तो अगर कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप इसको तुरंत आंसर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिनोनिम्स की, ठीक है। कुछ सिनोनिम्स जो हमको मिले हम उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सिनोनिम्स क्या है, एक्यूलेट, ठीक है। एक्यूलेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एन अवार्ड और एन अवार्ड और एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, ठीक है। इट मीन्स औपचारिक रूप से आपको कोई उपाधि देना, पुरस्कार देना, शाबाशी देना या फिर सराहना करना, इसको क्या कहते हैं, एक्कोलेट कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका हिंदी मीन्स हो गया सराहना करना, या फिर कह लीजिए इसको पुरस्कार देना, ठीक है, या फिर इसको एक और बोल लीजिए कि उपाधि देना। तो इसको क्या कहते हैं, एक्यूलेट। एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको इसका सिनोनिम्स, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पे, तो फॉर देयर एक्सेप्टेशनल ब्रेवरी द fighter received accolade from both local and national official, ठीक है। मतलब जो फायर फाइटर था उसको उसके बहादुरी के लिए, जो कि नेशनल और लोकल दोनों जगह से उसको उपाधि दी गई, पुरस्कार दिया गया, उसका सराहना किया गया, ठीक है। तो फॉर देयर एक्सपेक्टेशनल ब्रेवरी द फायर फाइटर रिसीव्ड एक्यूलेट फ्रॉम बोथ लोकल एंड नेशनल ऑफिशियल, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल था। अब देखिए, इसका अगर हम बात करें सिनोनिम्स की, तो यहाँ पे उपाधि से ही हमको यहाँ पे बात मिल रही है। तो जैसे हम ट्रिब्यूट की बात करते हैं, यहाँ पे ट्रिब्यूट मतलब समर्पित करना। देखिए, इसका मतलब हो गया, एक सिनोनिम्स हो गया ट्रिब्यूट, ओके। अब एक देखिए कमेंडेशन, ओके, और एक होगा सैल्यूटेशन। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे हम। देखिए, जीर भी आप लोगों को पता होगा, जीर, क्योंकि इंग्लिश का सेक्शन ऐसा पूछ रहा है जो कि नॉर्मली सबको लगभग पता ही है। तो जीर का मतलब क्या होता है, देखिए, किसी की उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना, मतलब अपमान करना या फिर चिढ़ाना उसको, इस तरीके का होता है, ठीक है। टू शाउट इंसल्टिंग वर्ड समवन, ठीक है। किसी को मतलब भद्दा बोलना, इस तरीके का। एक सेकेंड, देखिए, हंसी उड़ाना कह लीजिए इसको, या फिर ताना कसना कह लीजिए इसको, या फिर उपहास करना किसी का, या फिर चिढ़ाना, ठीक है। जीर जब भी आए तो आपके दिमाग में यही सब रहे वर्ड, जीर का मतलब यही होता है। एक एग्जाम्पल की बात करें इसके पहले तो हम, जिससे कि आपको ये याद रहे। देखिए, ही ट्राइड टू इग्नोर द जीरिंग क्राउड, ठीक है। मतलब जो भीड़ उसकी उपासना कर रही है या फिर ताना कस रही है, वो उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे उसने उसे इग्नोर किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इसका एग्जाम्पल था। और देखिए, अब जीर का मतलब क्या हो गया, किसी का हंसी उड़ाना, ताना कसना। तो यहाँ पे तो सिनोनिम्स ही पूछ रहा है, मतलब उसी से रिलेटेड हमको यहाँ पे वर्ड चाहिए, तो हम लाफ कह सकते हैं, किसी पे हंसना,
ठीक है। स्काउट इसका जो होगा सिनोनिम्स होगा, या फिर स्कीवर, ठीक है, स्कीवर, ये इसका जो है 3 सिनोनिम्स है। तो कभी आपको ये मिले तो आप इसको छोड़िए नहीं। मरमरिंग, ये भी वर्ड एकदम इजी है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। ये मरमर मतलब मरमरिंग करना। देखिए इसका मतलब होता है अ स्लो साउंड मेड व्हेन many people are speaking। मतलब एक जो धीरे धीरे आवाज़ आती है, जो ढेर सारे लोग बात करते हैं एक साथ, तो उसमें जो साउंड निकल के आती है जो कि समझ में नहीं आता है, लेकिन लगता है कोई कुछ बोल रहा है, आपस में सब धीरे धीरे बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, मरमर होता है। अब मरमर मतलब हो गया आपका क्या, बड़बड़ाना, ठीक है, जो धीरे धीरे फुसफुसाहट होती है, फुसफुसाना कह लीजिए इसको, फुसफुसाना, ठीक है, ये हो गया मरमर। ओके, या फिर धीरे धीरे बोलना, इसको भी कह लीजिए कि धीरे धीरे बोलना, ठीक है, ये क्या हो गया, मरमर। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसको, इसकी एग्जांपल हम की बात करें तो देखिए, द मरमर टू द क्राउड, ठीक है, भीड़ का जो बड़बड़ाना हो लिया, या फिर ही स्पोक इन अ मरमर, ठीक है। तो अब इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं हम। देखिए इसका सिनोनिम्स होगा एक बीफ और BEEF, ठीक है, बीफ एंड ब्लेंट, ये 2 हो गए इसके सिनोनिम्स, बड़बड़ाना जो मरमर होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप। यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कॉसेट है। तो अब कॉसेट मतलब देखिए क्या होता है, जब कॉसेट मतलब इसका मतलब होता है टू गिव किसी को भी, समवन, ठीक है, अ लॉट ऑफ केयर एंड अटेंशन, ठीक है, या फिर कह लीजिए और टू मच केयर एंड अटेंशन, ठीक है, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा केयर और अटेंशन देना। कॉसेट जैसे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा देखभाल की जाती है, बहुत अच्छे तरीके से रहा जाता है, उसको लाड प्यार कैसे लीजिए, या फिर बहुत ज़्यादा केयर करना किसी का। ओके, देखिए ज़्यादा देखभाल करना या फिर लाड प्यार, ये हो गया क्या, कॉसेट, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसका सिनोनिम्स देखते हैं हम। एग्जांपल की बात करें तो सी हैड अ सेफ कॉस्टेड चाइल्डहुड, मतलब जो उसका बचपन जो बीता है, जो बीत गया है, वो बहुत ही लाड प्यार से, बहुत ही देखभाल के साथ बीता है, ठीक है। अब देखिए इसका सिनोनिम्स की हम बात करें, देखिए पैम्पर, आपने सुना होगा पैम्पर, ठीक है, पैम्पर करना किसी को, डैंडल कह लीजिए इसको, डैंडल या फिर कॉडल, इसका सारे का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा देखभाल करना या फिर लाड प्यार करना। तो ये हो क्या हो गया, कॉसेट। यहाँ पे कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स जो हमको मिले हम आप तक लाएं, और आगे जो भी क्वेश्चन जो आने वाला एग्जाम मतलब 23, 24, 25 जो भी होगा, उसका अब इंग्लिश सेक्शन का लगभग सारा आपको मिलता रहेगा डेली, डे बाय डे, इंग्लिश में जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गए, तो लगभग मैं सब कलेक्ट करके आपके लिए लाऊंगा, जिससे कि आपको आने वाला जो भी एग्जाम होगा, CHSL की ही बात मैं ना करूँ, आप SSC CGL या फिर MTS का एग्जाम, उसमें भी ये इंग्लिश के वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे आप लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
तो अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जिससे कि आपको एग्जाम मदद मिलती है और आगे मदद मिलती भी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।